देश के छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को आज बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री को नौकरी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को डिसमिस कर दिया, सैक कर दिया। We congratulate the youth of this country, the unemployed youth of this country, the students of this country. They have sacked the education minister of India. धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। He was a symbol of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol recently, of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months, 93 students to commit suicide in 5 years. It is that system we are fighting. It is that system that the youth of this country is fighting. It is not symbols. जुल्म की हजार लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ, ना केवल यह हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। यह उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेन जी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहां 10 जनपद के बाहर
एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते, और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार, कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं कि साहब एंगेजमेंट हो गई। साहब वो टिप्पणियां तो पढ़ लेते नीचे, वो एंगेजमेंट्स क्या थी? ऐसी भद्दी गालियां थी जो हम यहां बोल नहीं पाते। हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है, ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई हैं, जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलतफहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि ये संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष का अंत नहीं है, ये संघर्ष की शुरुआत है। जवाबदेही तय करनी होगी, माफी मांगनी होगी, और फिर इस शिक्षा प्रणाली को, जिसको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसको कैसे दुरुस्त करें, इसको कैसे ठीक करें, इसकी चर्चा उसके बाद पार्लियामेंट में जरूर होगी। लेकिन ये मांगे इस देश के नौजवान की आपको माननी पड़ेंगी। आपके सवाल।